नमस्ते दोस्तों। ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 77 है बच्चों। और S4 का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं A4 का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि A4 हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि सर A4 हमारे पास एक सेट है जिसमें सारे इवन परम्यूटेशन है ऑफ डिग्री 4। इसको अगर मैं एज अ पॉइंट लिखूं तो आप A4 के बारे में क्या कहोगे कि A4 is the set of all even permutations of degree 4। और आप सब जानते हैं कि डिग्री 4 के जितने भी परम्यूटेशन है वो किस में बिलोंग करते हैं, वो बच्चों हमारे बिलोंग करते हैं S4 में। तो हमें S4 से ही वही परम्यूटेशन पिक करने हैं जो हमारे क्या हो, इवन परम्यूटेशन। मींस S4 में जितने भी डिग्री 4 के परम्यूटेशन है सारे प्रेजेंट है। अब उस S4 से हम लोग वही सारे परम्यूटेशन पिक करेंगे जो क्या होंगे, इवन परम्यूटेशन। जैसे कि मैंने पिक किया F जो कि S4 से आ रहा है, और शर्त क्या है कि F इज एन इवन परम्यूटेशन। F इज एन इवन परम्यूटेशन। F इज एन इवन परम्यूटेशन। तो आप जितने पॉसिबल इवन परम्यूटेशन डिग्री 4 के आप S4 से लेके उनको एक सेट में रखते हो, तो वो जो सेट होगा बच्चों वो आपका क्या कहलाएगा, A4 कहलाएगा। वो आपका बच्चों क्या कहलाएगा, A4 कहलाएगा। मींस A4 हमारे पास सेट है ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 4। पॉइंट नंबर टू बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करके। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में S4 का स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से पढ़ा था, बहुत इत्मीनान से। उसमें मैंने बताया था कि इन S4 एक हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, ठीक है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन ये हमारे पास क्या है, 1 एलिमेंट। आइडेंटिटी परम्यूटेशन कितने होते हैं S4 में, एक। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 लेंथ की साइकिल होती है। मींस कि कुछ परम्यूटेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो साइकिल ऑफ लेंथ 2, जिनको आप कैसे देखते हो, ए बी टाइप। कैसा, ए बी टाइप। मतलब कि जो साइकिल होती है लेंथ 2 की वो कैसे दिखती है, ए बी टाइप। तो ऐसे कितने हमारे पास परम्यूटेशन होते हैं S4 में, तो उसका आंसर बच्चों हम जानते हैं 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप S4 का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ो, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे A4 का स्ट्रक्चर। अब देखिए हम लोग, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने वो लेक्चर देखा है, तो मेरे को और डिटेल में नहीं बताना पड़ रहा है। सिर्फ मैं यही कहूंगा कि S4 में 1 लेंथ की साइकिल सिर्फ एक होती है, 2 लेंथ की साइकिल 6 होती है, फिर जो 3 लेंथ की साइकिल होती है जिनको आप क्या बोलते हो, ए बी सी टाइप, ये टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। फिर 4 लेंथ की साइकिल होती है, 4 लेंथ की साइकिल, इनको आप ए बी सी डी टाइप का कहते हो। और बच्चों ये टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 6 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे मीन्स की टोटल 6 परम्यूटेशंस हैं या टोटल 6 साइकिल्स हैं लेंथ 4 की। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, आई होप आपको ट्रांसपोजिशन का मतलब मालूम है। क्या होता है कि जो साइकिल लेंथ 2 की होती है उसे आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोजिशन। तो अगर आप प्रोडक्ट करो 2 ट्रांसपोजिशन का, मींस एक ट्रांसपोजिशन है ए बी और दूसरा ट्रांसपोजिशन है सी डी, मतलब कि अगर आपका परम्यूटेशन रिप्रेजेंट हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 2 या प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो S4 में ये टोटल कितने होते हैं ऐसे एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये किसकी बात हो गई बच्चों, S4 की। S4 में टोटल 24 परम्यूटेशन होते हैं डिग्री 4 के। तो अगर आप टोटल करोगे, टोटल
तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 24, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 1 24। अब हमें क्या करना है, ये जो 24 परम्यूटेशन S4 में डिग्री 4 के हैं, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ वो सारे परम्यूटेशन सेलेक्ट करने हैं जो क्या हो हमारे इवन। तो अब आप देखो बच्चों, आपको मैंने बताया भी हुआ है और ऐसा पॉइंट में लिख भी देता हूं कि जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इवन परम्यूटेशन। तो अगर मैं A4 के एलिमेंट्स यहां पे लिखूं कि किस टाइप के होंगे इन A4, तो सबसे पहले आप ये जानो कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारा डायरेक्टली किसमें आ जाएगा, A4 में, मतलब कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारा इवन परम्यूटेशन होता है। इसलिए बच्चों A4 में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो होगा हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन, और ये क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक। आइडेंटिटी परम्यूटेशन कितने हैं S4 में, सिर्फ और सिर्फ एक। तो A4 में जो पहला एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। फिर आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो ट्रांसपोजिशन होता है, मतलब कि जो साइकिल होती है लेंथ 2 की, सिंगल साइकिल जो होती है लेंथ 2 की, ये हमेशा क्या होती है, ऑड परम्यूटेशन, ऑलवेज ऑड। तो क्योंकि हमारे पास जो साइकिल है लेंथ 2 की, ये हमारे पास ऑड परम्यूटेशन है, इसलिए ये हमारा A4 में नहीं आएगा। मींस A4 में हम लोग वही सारे परम्यूटेशन कलेक्ट करेंगे जो हमारे पास इवन परम्यूटेशन होंगे, और जो साइकिल होती है लेंथ 2 की, जिसको आप ट्रांसपोजिशन भी कहते हो, ये हमारे पास ऑड परम्यूटेशन होता है, इसलिए इसको भी आप नहीं लोगे। अब बात आती है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि किसी भी लेंथ की साइकिल हमारी इवन होगी या ऑड। तो आप क्या करो, अगर किसी भी साइकिल को, लेट सपोज आपके पास साइकिल है लेंथ 3 की, इसको अगर आप एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है, ऑफ इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो एक आपके पास होगा ए बी और दूसरा आपके पास होगा ए सी। तो अगर किसी भी परम्यूटेशन को आप एक्सप्रेस करते हो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में, तो वो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन। यहाँ पे एक ट्रांसपोजिशन ये रहा, एक ट्रांसपोजिशन ये रहा, तो यहाँ पे टोटल 2 ट्रांसपोजिशन है, और बच्चों जो 2 है ये हमारा इवन नंबर है, इसलिए जो साइकिल है लेंथ 3 की, ये बच्चों हमारे पास क्या हो गई, इवन परम्यूटेशन। आई होप आपको विजिबल है। हाँ, तो यहां से बच्चों A4 में एक परम्यूटेशन जो पहले आएगा वो है आइडेंटिटी परम्यूटेशन, जो कि एक होगा। उसके बाद हमारे पास यहां पे 8 एलिमेंट्स डायरेक्टली A4 में आएंगे, वो कौन से होंगे, ABC टाइप के, मींस साइकिल ऑफ लेंथ 3, ABC टाइप। और ये टोटल हमारे पास कितने इवन परम्यूटेशन है ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 3, वो है 8। तो टोटल 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। तो हमने अभी क्या देखा कि हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ गया A4 में, और साइकिल ऑफ लेंथ 3 मतलब कि ABC टाइप के हमारे पास परम्यूटेशन आ गए A4 में, और वो कितने हैं बच्चों, 8 एलिमेंट्स। अब बच्चों अगर आप यहां पे देखोगे जो साइकिल होती है लेंथ 4 की, इसको जब आप एक्सप्रेस करोगे ट्रांसपोजिशंस के टर्म्स में, जैसे कि ABCD, तो आप देखोगे तो एक होगा AB, फिर एक होगा AC, फिर एक होगा AD। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने, 3, और 3 हमारे पास बच्चों कैसा है, ऑड परम्यूटेशन, ऑड नंबर है। तो ये बच्चों ये जो हमारे पास साइकिल है लेंथ 4 की, ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ऑड परम्यूटेशन हो गया। तो अगर ये ऑड परम्यूटेशन है तो ये हमारा A4 में तो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये तो कैंसिल हो गया। अब बच्चों आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक ये हमारे पास क्या है, परम्यूटेशन है, जो कि ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। एक ट्रांसपोजिशन एक ये है और एक ट्रांसपोजिशन ये है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बच्चों कितने हैं, 2, और 2 हमारा इवन है, तो बच्चों ये हमारे पास कैसा हो गया, इवन परम्यूटेशन हो गया। इसलिए A4 में
जो थर्ड डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट आएगा वो कैसा आएगा, ए बी सी डी टाइप। और बच्चों ऐसे कितने होंगे, 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। तो आई होप अगर आप यहां पे देखोगे तो टोटल हमारे पास A4 में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 12। 1 + 8 9, 9 + 3 12। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो A4 है ये सेट है ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 4। मींस कि S4 में बहुत सारे परम्यूटेशन है डिग्री 4 के, तो S4 से हमें वो सारे परम्यूटेशन सेलेक्ट करने हैं जो हमारे इवन हो। तो एक तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया, एक वो आ गया, फिर जो साइकिल है लेंथ 3 की वो आ गए, और फिर जो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन टाइप के जो हमारे पास ABCD टाइप के परम्यूटेशन है वो आ गए। तो अगर आप देखोगे तो टोटल A4 में हमारे पास 12 परम्यूटेशन है जो कि इवन है, और वो किस टाइप के हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, साइकिल ऑफ लेंथ 3 और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, और वो सारे हमने यहाँ पे बच्चों लिखे हुए हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास A4 में जो एलिमेंट या जो ट्रांसपोजिशन एग्जिस्ट या जो परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेंगे वो बच्चों हमारे क्या है। तो बोर्ड रब करके मैं एज अ पॉइंट में अब यहां पे लिख देता हूं उसे। हाँ तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि A4 में जो इवन परम्यूटेशन वो किस टाइप के हैं और वो कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर वो एलिमेंट्स में लिखूं तो वो भी मैं बच्चों लिख सकता हूं, कैसे, अब देखो कि एलिमेंट्स ऑफ A4, एलिमेंट्स ऑफ A4। तो बच्चों आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमारा कैपिटल आई से डिनोट होता है, तो वो तो एज इट इज। फिर 8 हमारे पास परम्यूटेशन है जो कि इवन परम्यूटेशन है, और वो कैसे है, साइकिल ऑफ लेंथ 3। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको S4 में साइकिल ऑफ लेंथ 3 लिखनी तो आप क्या करो, एक एक करके सारे एलिमेंट को फिक्स करो। तो सबसे पहले किसको फिक्स करो, 4 को। तो 4 को आप फिक्स करोगे तो क्या होगा, 1 2 3। फिर क्या करो, 3 को फिक्स करो तो क्या होगा, 1 2 4। फिर आप क्या करो, 2 को फिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 3 4। फिर क्या करो, आप 1 को फिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 3 4। मैंने बहुत अच्छे से इत्मीनान से आपको ट्रिक बताई है कि जो एलिमेंट्स हैं S4 के वो आप कैसे लिखते हैं। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर आपको 3 लेंथ की साइकिल लिखनी है S4 में या A4 में तो आप क्या करो, एक एलिमेंट को फिक्स करते जाओ। जैसे 4 को इसमें फिक्स किया, फिक्स का मीन्स कि वो 4 हमारा 4 पे मैप हो रहा है। यहाँ पे 3 को फिक्स किया, यहाँ पे 2 को फिक्स किया, यहाँ पे 1 को फिक्स किया। अब बच्चों ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इनवर्स फाइंड आउट कैसे करोगे कि जो लास्ट के एलिमेंट है उनको स्वैप कर दो। जैसे कि 1 3 2, ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा, 1 4 2। ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा, 1 4 3। और ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, 2 4 3। लीजिए लिख दिए। अब आपको मैंने बताया था ना कि 3 लेंथ की साइकिल टोटल 8 A4 में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे 8 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, साइकिल ऑफ लेंथ 3। अब बच्चों हमको मैंने बताया था कि ABCD टाइप के भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो वो कैसे लिखोगे, एक तो 1 2, फिर दूसरे वाली साइकिल में क्या आ जाएंगे, 3 4। अब क्या करो, 1 3, अब कौन किसे एलिमेंट बचे, 2 4, तो दूसरे साइकिल में आ जाएंगे 2 4। फिर क्या करो, 1 4, फिर दूसरी वाली साइकिल में क्या आ जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट यानी कि 2 3। तो आप देखिए जो ABCD टाइप के जो 3 एलिमेंट्स A4 में एग्जिस्ट करेंगे वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो आई होप आपको अब A4 के टाइप्स और A4 के एलिमेंट्स दोनों आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि A4 हमारे पास सेट है इवन परम्यूटेशन डिग्री 4 के। वो किस टाइप के होंगे, एक साइकिल होगी लेंथ 1 की, 8 साइकिल होंगी लेंथ 3 की, और 3 एलिमेंट्स या 3 परम्यूटेशन होंगे जो कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, और वो सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बच्चों अगर मैं एज अ पॉइंट यहाँ पे आपसे डिस्कस करूं, पॉइंट नंबर 4 अगर मेरा आपसे ये है कि आप एज अ पॉइंट याद रखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि A4 में, इन A4 वन एलिमेंट, एक एलिमेंट कैसा होगा, वन एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 1,
एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का होगा, वो बच्चों कौन सा होगा हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन। फिर 3 एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2। 3 एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर 2 के होंगे, क्योंकि बच्चों अगर आप ये जो हमारे पास परम्यूटेशन है इसका आप ऑर्डर फाइंड आउट करो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये ऑलरेडी डिसजॉइंट साइकिल में एक्सप्रेस्ड है, ये साइकिल है लेंथ 2 की, ये भी है साइकिल ऑफ लेंथ 2। अगर आपको इस परम्यूटेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा, एलसीएम ऑफ 2,2। तो ये बच्चों क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे ये भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, ये भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, ये भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट है। तो ऐसे A4 में अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने एलिमेंट हैं ऑर्डर 2 के, तो आप कहोगे 3। किस टाइप के, ABCD टाइप के। और फिर बच्चों 8 एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 3। और बच्चों जो साइकिल है लेंथ 3 की, वो हमारे पास कैसे जो परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो साइकिल की लेंथ होती है वही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे 8 साइकिल है लेंथ 3 की, तो ये जो 8 एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर 3 के हैं। तो ये भी क्लियर है कि इन A4 1 एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 1, 3 एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 2, 8 एलिमेंट्स आर ऑफ ऑर्डर 3। और बच्चों अगर मैं एज अ पॉइंट आपसे कहूं तो जो हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन है ये हमारा सेल्फ इनवर्स होता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के ये भी हमारे पास क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स। मींस कि ये अपने आप में खुद के इनवर्स है। मींस जब ये परम्यूटेशन अपने आप से ऑपरेट होगा तो आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिल जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, एज अ पॉइंट फिफ्थ कि A4 में इन इसको मैं रेड से ही लिखता हूं, इन A4 4 elements are self invertible। सेल्फ इन्वर्टिबल मीन्स कि 8 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं A4 में जो क्या है, सेल्फ इनवर्स। मीन्स कि उनका इनवर्स क्या है, वो खुद ही एलिमेंट अपना इनवर्स। तो एज अ पॉइंट फिफ्थ हो गया। फिर आपको मालूम है इसको सिक्स पॉइंट कि जो हमारे पास A4 है बच्चों, A4 ये जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, इसके साथ क्या है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ये भी एज अ पॉइंट याद रखिएगा, इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। अब बच्चों एक और पॉइंट अगर हम देखें, अगर ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट एज अ सेवेंथ रखिए। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ A4 मीन्स कि A4 में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो कैसे पता करते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 मीन्स 24 अपॉन 2 मीन्स 12। और देखिए वो 12 एलिमेंट्स होंगे और 12 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। तो मीन्स A4 हमारे पास सेट है इवन परम्यूटेशन डिग्री 4 के, जिसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा, साइकिल ऑफ लेंथ 3 होगी और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे। इसमें से साइकिल ऑफ लेंथ 1 होगी तो उसमें एक एलिमेंट, जो 3 लेंथ की साइकिल है वो 8 एलिमेंट्स, और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन के हिसाब से 3 एलिमेंट्स। A4 में 1 एलिमेंट ऑर्डर 1 का होगा, 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के होंगे और 8 एलिमेंट्स ऑर्डर 3 के होंगे। फिर 4 एलिमेंट्स A4 में ऐसे हैं जो सेल्फ इन्वर्टिबल है, मींस कि वो सेल्फ इनवर्स है, जिसमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन और साइकिल परम्यूटेशन ऑफ ऑर्डर 2। फिर जो A4 है ये कंपोजिशन और मैपिंग के साथ ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 मींस 12। और बच्चों जाते जाते एक और पॉइंट अगर मैं कहूं तो A4 जो है हमारा इज अ सब ग्रुप ऑफ S4, इज अ सब ग्रुप ऑफ S4। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने A4 के स्ट्रक्चर को बहुत आराम से समझा, और ये तभी समझ पाए जब हम लोगों ने S4 का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा होगा।
तो बच्चों ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आपने S4 का स्ट्रक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देखें, फिर आप A4 का स्ट्रक्चर पढ़ें। और आज के लेक्चर में अगर कहीं पे भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।